चलते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है भारत के क्या है प्रमुख बांध अथवा परियोजनाएं हैं, जिसके संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सब पहली बात हम देखते हैं विश्व पटल पे जब देखते हैं तो टेनेसी नदी अर्थात जैसे अमेरिका की एक टेनेसी नदी है, उसी टेनेसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से हमने सबक लेते हुए क्या है भारत में ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लागू करने की सूची। सब पहले बार 1946 में दामोदर नदी घाटी परियोजना लागू की गई। 1946 यह दामोदर नदी घाटी क्योंकि पहले बिहार था झारखंड की जगह, अतः यह बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की संयुक्त परियोजना थी। चूंकि वर्तमान में बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बन गया, अतः यह जो दामोदर नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की है। तो कई बार प्रश्न आता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो कौन सी है साहब दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्योंकि हम मध्य प्रदेश में है, कई बार आता है कि मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो गांधी सागर जो कि चंबल नदी पर स्थित है 1954। ठीक है, आगे हम चलते हैं साहब विस्तृत थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी से क्या अभिप्राय है। तो हम देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी से अभिप्राय है ऐसी नदी घाटी परियोजना जिससे क्या एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की क्या है पूर्ति हो। बहुत सारे उद्देश्य क्या क्या, तो हम देखते हैं क्योंकि नदियां क्या है इससे पूर्व इन्हें हमें मध्य प्रदेश का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक, बिहार का शोक, यूपी का शोक, उत्तराखंड का शोक, कहीं न कहीं हर प्रदेश का कोई ना कोई शोक नदी हो जाती थी क्योंकि अनियंत्रित बाढ़ होती थी जिसके क्षेत्र में क्या है बहुत सारे गांव पड़ जाते थे, डूब में आ जाते थे। अतः इस बाढ़ को नियंत्रित करने तो पहला उद्देश्य हमारा पूर्ति हो गया कि बाढ़ को नियंत्रित करके उसके जल को व्यवस्थित उपयोग करना। पहले जल व्यवस्थित उपयोग नहीं कर पा रहे थे, जल क्या है पूरा पूरा व्यस्त चला जाता था। अतः उस जल को व्यवस्थित बिजली बनाने के लिए, जल स्तर की वृद्धि करने के लिए, हमारे वनस्पति क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, हमारे जो जैविक जीव जंतु मछली उत्पादन के लिए उनको बढ़ाने के लिए, हमारे जो नौकागमन नाव वहन कर सके हम मनोरंजन के लिए। अतः एक साथ इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से एक साथ कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, अतः इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इन्हीं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को हमारे पंडित नेहरू जी भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या मंदिर की संज्ञा सौंपी गई। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि मंदिर की या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को मंदिर की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, तो किसके द्वारा जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा दी गई। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं और कई सारे हमारे उद्देश्य होते हैं कि भगवान हमको नौकरी दिला देना, अच्छी तनख्वाह वाले दिला देना, शादी अच्छी हो जाना, एक साथ कई सारे उद्देश्य होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम इन बहुउद्देशीय नदी घाटी से हमारा कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति, इसलिए नेहरू जी ने इसे क्या है मंदिर की संज्ञा दी। ठीक है, आगे हम चलते हैं सब भारत की समस्त एक एक स्टेट बाय स्टेट हम अलग अलग योजनाओं को पढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि हमने पहला प्रश्न यहाँ से खत्म किया है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर इसको क्या है निर्मित किया गया है। यह बिहार और बंगाल की थी, किंतु वर्तमान में यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस नदी और इसकी जो सहायक नदी है उन सहायक नदियों को क्या है रोक कर उनको अवरोधक बांध बनाकर क्या है एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई, जिसे हम दामोदर नदी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं एक मेथान बांध बनाया, तिलैया बांध बनाया, पंचेत बांध बनाया, कोनार बांध, ये चार क्या है प्रमुख बांध है। इनको अवरोधक बांध के रूप में बनाया गया है। अर्थात दामोदर की जो सहायक नदियां हैं जिससे दामोदर में जल की अभिवृद्धि होती है,
उनको वहीं रोक कर वहां पे बांध बनाया गया ताकि दामोदर पे क्या है जल थोड़ा कम आए, ताकि उसके जल को हम नियंत्रित कर सकें। ठीक है, तो कौन सा मेठान बांध, तिलैया बांध कहाँ है, मुख्यतः झारखंड में, जबकि पंचेत बांध पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और एक कोनार बांध, कोनार बांध, ये 4 प्रमुख बांध है जिसको दामोदर की सहायक नदी को बनाते हुए दामोदर नदी के जो जल है इसको नियंत्रित करते हुए पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की स्थापना की, जिसे हम दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। यह नदी घाटी परियोजना वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की हम एक और परियोजना देख लेते हैं साहब, एक कोयलकारो परियोजना, ये झारखंड की है जो कि कोयलकारो नदी पर स्थित है। किस पे? कोयलकारो नदी पर स्थित है। वहीं हम पश्चिम बंगाल की 2 और परियोजना देख लेते हैं, एक है फरक्का बांध और दूसरा मयूराक्षी बांध। जब मैंने पढ़ाया था गंगा नदी, आप देखना गंगा नदी की एक धारा पश्चिम बंगाल में विभक्त होकर चली जाती है, जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। इसी जब ये यहाँ से गंगा से विभक्त होकर पश्चिम बंगाल में जाती है तो हुगली की धारा कहलाती है। जहां यह विभक्त होती है वहीं पर एक बांध बनाया हुआ है जिसे हम फरक्का बांध के नाम से जानते हैं। तो फरक्का बांध कहाँ पे है साहब? पश्चिम बंगाल में है। यह गंगा की एक धारा जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं उस पे निर्मित है। दूसरी पश्चिम बंगाल की एक और परियोजना है जिसे हम मयूराक्षी परियोजना कहते हैं। यह मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ठीक है, इस रूप में हमारा पश्चिम बंगाल समाप्त होता है। आगे हम जम्मू कश्मीर से पढ़ते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की परियोजना हम विशेष रूप से देखते हैं। जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं यहाँ पे जो स्थित परियोजना है विशेष रूप से हम 2 नदियां यहाँ पे हम देखते हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। हमने सिंधु और उसकी सहायक नदियों के संबंध में पढ़ा है। उसके ऊपर ही हम देखते हैं यहाँ पे सिंधु नदी जो प्रवाहित होती है उसकी सहायक नदियों के रूप में हमने चेनाब और झेलम नदी देखा है। ठीक है, इसी चेनाब नदी पर हमने जो बांध बनाए हुए बगड़ीहार परियोजना है, धौलहस्ती परियोजना है और सलाल परियोजना है। अक्सर यह जो प्रश्न है अक्सर परीक्षा की दृष्टि से ये क्या है, IMP अर्थात पूछे जाते हैं साहब, धौलहस्ती, बगड़ीहार या सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। वहीं हम देखते हैं किशन गंगा, झेलम की सहायक नदी किशन गंगा नदी उस पर स्थित है, किंतु चूंकि ये झेलम मुख्य नदी है इसलिए हम कहते हैं किशन गंगा किसका बांध? झेलम नदी का है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी का, बुड़ी परियोजना झेलम नदी की। अब यहाँ पे विशेष क्या, क्यों इन बातों को परीक्षा में विशेष रूप से पूछा जाता है? हम देखते हैं साहब 1960 में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु जल समझौता हुआ। इस सिंधु जल समझौता में कहा गया कि उत्तर के 3 नदियां कौन कौन सी? झेलम नदी, चेनाब नदी और सिंधु नदी। इन तीनों नदियों का जो 80% जल उसका उपयोग पाकिस्तान का है, जबकि दक्षिण की 3 नदियां सतलज, रावी और ब्यास जो है इसका 80% हिस्सा कौन? भारत के ऊपर है। जब भारत इन नदियों पर बांध बनाता है, जैसे हमने बगड़ीहार, धौलहस्ती, सलाल, चेनाब पे बनाया, किशन गंगा, तुलबुल, उड़ी, तो पाकिस्तान अक्सर इसका विरोध करता है। वो बोलता है कि सिंधु जल समझौता 1960 का क्या है, ये उल्लंघन है। आप 80-20% से ज्यादा जल उपयोग करना चाहते हैं। और दूसरा उसको डर रहता है कहीं ना कहीं, उसको डर ये है कि यदि भारत ऐसे बड़े बड़े बांध बनाकर इस नदी का क्या है रास्ता मोड़ दे और इधर ले आए, रास्ता मोड़ के, क्योंकि नदियों का जो रास्ता है मोड़ा जा सकता है, तो यदि रास्ता मोड़ दिया तो यह जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है पूरा पूरा क्या सूखे की चपेट में आ जाएगा। और सूखे की चपेट में आ जाएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, भूखमरी फैल जाएगी, लोग मर जाएंगे, पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए उसको डर। दूसरा डर उसे ये है कि कभी युद्ध के समय में इन बांधों को यदि खोल दिया अचानक तो ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। और इसी के चलते वो क्या करता है, इस पे जब हम इन पे बांध बनाते हैं तब वो क्या करता है, इसका विरोध करता है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पे अपनी याचिका रख देता है।
तो चूंकि ये विवादित है इसलिए यह महत्वपूर्ण है और प्रश्न बन के आता है कई बार। ठीक है, इसलिए आपको ये कम से कम ये बात को विशेष रूप से याद कर लेना। कई बार कभी सलाल पूछ लेता, कभी दुरस्ती पूछ लेता, कभी बगैर पूछ लेता, कभी तुलबुल पूछ लेता। नाम ऐसे अटपटे से थोड़े लगते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम चलते हैं साहब जम्मू कश्मीर का ही दूसरा एक है निम्बो बाजू। निम्बो बाजू किस नदी पे है? सुरु नदी पर है। यह भी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के हमारे बांध देखो, बगलिहार बांध, सॉरी जम्मू कश्मीर के हमारे प्रमुख बांध देखो, बगलिहार बांध, दोलस्ती बांध, सलाल बांध, किशनगंगा बांध, तुलबुल बांध, उड़ी बांध और निम्बो बांध को, ये प्रमुख 7 बांध हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त और आगे चलते हैं, पंजाब में चलते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब में चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सतलज और रावी विशेष रूप से। ठीक है, क्योंकि रावी इकलौती ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में मिल जाती है, यह पाकिस्तान में नहीं जाती है। जबकि सिंधु की बाकी अन्य जो सहायक नदियां हैं सारी नदियां सतलज में मिलते हुए क्या है पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है इस पे बनी हुई बात। तो हम देखते हैं पंजाब और हिमाचल, ये 2 स्टेट है, इससे होती हुई सतलज निकलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सतलज पे एक बांध बना हुआ है जिसे हम भागड़ा नागल बांध बोलते हैं। भागड़ा नागल बांध हम संयुक्त रूप से जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं भागड़ा नागल परियोजना, जबकि दोनों भागड़ा बांध अलग है और नांगल बांध अलग है, लेकिन एक परियोजना के तहत उन्हें संयुक्त रूप से हम जानते हैं भागड़ा नांगल परियोजना। तो हमारा जो भागड़ा बांध है वो तो हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, जबकि इसी नदी पर जो नांगल बांध बना है वो सतलज नदी पर। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भागड़ा नांगल बांध कहाँ पे, तो आप सतलज कहेंगे। कभी आ जाए प्रश्न कि भागड़ा बांध कहाँ पे है, तो आप उसे हिमाचल में रखेंगे। नांगल बांध कहाँ पे, तो आप उसे पंजाब में रखेंगे। ठीक है, पंजाब के हम और बांध देखते हैं, हरिके बांध या हरिके बेरा जाता है। हरिके बांध हमने देखा था, क्या देखा था यहाँ पे, जब सतलज नदी है पंजाब में, कपूरथला हमने देखा था जब नदियां पड़ी, और कपूरथला के बाद निकट हरिके है और वहां हरिके पे व्यास नदी आकर मिलती, वहीं पर एक बांध बनाया गया है जैसे हम हरिके बांध कहते हैं। उसी को हम सतलज और व्यास दोनों का संयुक्त, जहां पे व्यास आके मिलती है वहीं पे हरिके बांध बनाया हुआ है, और उसके जल को रिजर्वायर, एक स्टोर, एक कृत्रिम झील निर्माण हुई है। यहाँ पे जो झील निर्माण होती है उसे गोविंद सागर जो झील है उसको बोलते हैं। यहाँ से हमने एक नहर निकाली जिसे हम इंदिरा सागर नहर बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर। ये जो बांध है यहाँ से, ये राजस्थान के 4 झील जो मरुस्थल वाले है ना, इन 4 जिलों को यह नहर प्रोवाइड की गई ताकि उस मरुस्थल में भी लोगों को क्या है पानी मिल सके, वहां पे भी खेती की जा सके। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, याद रहेगा आपको इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, कहां से ये हरिके जो बांध है यहां से इसको निकाला गया है, सबसे लंबी नहर। ठीक है, आगे हम चलते हैं, यहीं पे 3 बांध वो रावी नदी पर बना हुआ, याद रहेगा आपको। हम देखते हैं पंजाब के एक बार और, नांगल बांध सतलज पे है, हरिके बांध सतलज और व्यास के मुहाने पे है, यहीं से हमने इंदिरा गांधी नहर निकाली है। वहीं आगे हम चलते 3 बांध यह रावी नदी पे बनाया हुआ। आगे हम चलते हैं पंजाब के अपोजिट में हिमाचल है। हिमाचल पे कौन कौन से बांध है, तो यहाँ पे हम चलते हैं भांगड़ा बांध। ये भांगड़ा बांध भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, सबसे भारी बांध। कितनी ऊंचाई है इसकी? 225.5 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, और सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। कई बार प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भांगड़ा बांध जो कि सतलज नदी पर है। सतलज पे एक और परियोजना है जिसे हम नाथपा झाकरी, क्या नाथपा झाकरी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत पूछी जाती है। नाथपा झाकरी कहाँ पर है, तो नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है, हिमाचल पे स्थित है। आगे हम चलते चमेरा बांध।
जो कि रावी नदी पे। वहीं हम चलते हैं पार्वती बांध। पार्वती बांध पार्वती नदी पर स्थित है। तो हिमाचल के हमारे बांध कंप्लीट होते हैं साहब। भांगड़ा बांध, नापता झाकड़ी बांध सतलज पर स्थित है। पोंग बांध व्यास नदी पर है। चमेरा बांध रावी नदी पर है। और पार्वती बांध हमारा पार्वती नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे हम चलते हैं साहब राजस्थान पे चलते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एमपी है, एमपी का मंदसौर का भानपुरा है। भानपुरा पे हमने क्या एक बांध बनाया है जिसे हम गांधी सागर बांध बोलते हैं। ठीक है, ये गांधी सागर बांध के बाद चंबल क्या है राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहाँ पर दो बांध बनाए हैं, एक आता है राणा सागर, उसके ऊपर जवाहर सागर। किसके बांध है? चंबल नदी पर स्थित है। और ये दोनों बांध किसके हैं? राजस्थान में स्थित है। तो चंबल पे 3 बांध प्रमुख हैं। एक तो गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया है। दूसरे इसी पे 2 बांध अन्य, एक राणा सागर पहला वाला और दूसरा वाला जवाहर सागर। उसके उपरांत यह जो चंबल नदी है यमुना में मिल जाती है और यमुना गंगा में मिल जाती है, यूपी में जाती है। तो ठीक है, तो राजस्थान के हमारे 2 बांध याद रहेंगे आपको, राणा सागर उसके उपरांत जवाहर सागर, यदि एमपी तरफ से जाए। ठीक है, चलिएगा आगे हम चलते हैं साहब यूपी में चलते हैं। उत्तराखंड देख लेते हैं। उसके बाद उत्तराखंड के 2 बांध स्पेशली हम देखते हैं। टिहरी बांध, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगा नदी, भागीरथी हमने कहा था 2 धाराओं के रूप में, अर्थात जो गंगा नदी है भागीरथी और अलकनंदा का मिश्रण। ठीक है, और जो आगे यहाँ आकर गंगा कहलाती है प्रयाग से। ठीक है, लेकिन इस भागीरथी के ऊपर तरफ एक नदी और मिलती है जिसे हम भिलंगा नदी कहते हैं। और ये जहाँ दोनों संयुक्त होते हैं वहां पर एक टिहरी बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे ऊंचाई वाला बांध। इसकी जो ऊंचाई है सर्वाधिक टिहरी बांध कितनी है? 261 मीटर टिहरी बांध। ये भूकंप जोन 5 में स्थित है जहां सर्वाधिक भूकंप आता है, लगभग 8 रिक्टर। इसीलिए इस टिहरी बांध का सर्वाधिक पर्यावरणविद क्या है? विरोध करते हैं, क्योंकि एक तो इतना ऊंचा बांध में सर्वाधिक जलराशि, दूसरा भूकंप जोन, जब कभी भूकंप आ गया और ये बांध टूट गया तो पूरा हिस्सा क्या है? जलमग्न हो गया। ठीक है, इसलिए ये टिहरी बांध विवादित है, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम चलते हैं टनकपुर। यह शारदा नदी या काली गंगा जिसे कहें, या कई बार काली नदी आता है, काली नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे हम चलते हैं उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के विशेष हम देखते हैं माता टीला परियोजना, दूसरी है लक्ष्मीबाई परियोजना। दोनों परियोजना किस पे? बेतवा नदी पर स्थित है। और बेतवा मध्य प्रदेश से निकलती है, रायसेन के कुमरा गांव से। ठीक है, उसी पे 2 परियोजना है, माता टीला और लक्ष्मीबाई परियोजना। कई बार आता है माता टीला, क्योंकि माता टीला और लक्ष्मीबाई परियोजना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, लेकिन कहाँ है? यूपी में। यहीं पे हम चलते हैं, एक और परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना सोन नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसे हम रिहंद नदी के नाम से जानते हैं। सोनभद्र यूपी का एक क्षेत्र है सोनभद्र, वहां पर यह स्थित है। यहाँ पे जो रिजर्वायर बनता है, क्षेत्र बनता है, जल मतलब जो क्षेत्र बनता है, वो सबसे बड़ा प्राकृतिक झील जिसे हम कहेंगे गोविंद वल्लभ सागर, जो प्राकृतिक झील के रूप कृत्रिम झील जिसे हम कहेंगे गोविंद वल्लभ सागर, जो कृत्रिम झील है वो रिहंद सागर पे, रिहंद बांध पे ही बनती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे हम कहते हैं।
कहाँ पे? यूपी में स्थित है। यूपी में कहाँ पे? सोनभद्र। सोनभद्र में भी ओरावा एक क्षेत्र वहां पर स्थित है। ठीक है, आगे हम चलते हैं साहब, गुजरात में देखते हैं गुजरात की कुछ परियोजना। साबरमती, साबरमती, साबरमती नदी के किनारे माही परियोजना, माही नदी के किनारे सरदार सरोवर परियोजना, यह सबसे बड़ी परियोजना है नर्मदा की। ठीक है, जो कि वर्तमान में क्या है? निर्माणाधीन, पूरी नहीं हुई है, निर्माणाधीन 1961 से। इसे हम सरदार सरोवर के नाम से जानते हैं। पर्यावरण में इसका सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि यह जो परियोजना है इससे सर्वाधिक जो क्षेत्र है एमपी का क्या है? गवर्नर जलमग्न आ जाएगा, इसलिए मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोग इसका क्या है? विरोध करते हैं, क्योंकि विस्थापन होना पड़ रहा है। चलिए आगे हम चलते हैं, और यह सरदार सरोवर बांध की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा और चलते हैं सब, नर्मदा के पैरेलल अर्थात समांतर प्रवाहित होने वाली नदी ताप्ती नदी है। कहाँ? बैतूल के मुल्ताई से निकलती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस पर भी गुजरात की 2 परियोजना है। कौन कौन सी? उकाई परियोजना और कांकरापारा परियोजना। यह भी बहुत पूछी जाती है। उकाई बांध और कांकरापारा बांध कौन सी नदी पर बने हुए हैं? ताप्ती नदी पर। कौन से प्रदेश में है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे हम चलते हैं साहब, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख परियोजना हम देख लेते हैं। हमने जैसे देखा था कि नर्मदा नदी अनूपपुर के अमरकंटक की मेकल श्रेणियों से निकलती हुई गुजरात के निकट, गुजरात में होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश की रेवा इसे हम कहते हैं। 1077 अर्थात 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसे हम चलते हैं साहब, इस पर सबसे बड़ी परियोजना जिसे हम कहेंगे नर्मदा नदी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत 28 बड़े बांध, 150 के आसपास मझोले बांध और 3000 के आसपास छोटे बांध मिस नर्मदा और उसकी सहायक नदी पे निर्मित होने वाले हैं। मिस यह सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इस पर मध्य प्रदेश के कौन कौन से बांध हैं? तो इस पे हम चलते हैं साहब, इंदिरा सागर बांध जिसे हम पुनासा बांध के नाम से जानते हैं। किस पे? नर्मदा पर स्थित है। इस पे हम देखते हैं ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर हमारा एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग, उसमें से एक नर्मदा के तट पर है। वहीं पर एक बांध बना हुआ है उसी मंदिर से थोड़ा सा आगे। कौन सा है? ओंकारेश्वर बांध। वहीं ओंकारेश्वर से नीचे आते हैं, है ना, खंडवा से खरगोन में जब जाते हैं तो खरगोन में नर्मदा का एक बांध बना हुआ है जैसे हम महेश्वर बांध बोलते हैं। ठीक है, महेश्वर बांध। आगे हम चलते हैं, इसी चूंकि यही जो मेकल श्रेणियां हैं अनूपपुर, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा का होता है, सोन का होता है और जोहिला का होता है। इसी सोन नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम बाणसागर बांध कहते हैं। ठीक है, कई बार पूछा हुआ आता है बाणसागर बांध कहाँ स्थित है? बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं तवा नदी। तवा किसकी? नर्मदा की एक सहायक नदी, जो हम देखते हैं महादेव की पहाड़ियां। हमने जब सतपुड़ा श्रेणियां पढ़ी थी उसमें बीच में हम बताई थी कि ये महादेव की श्रेणियां हैं, और इसी महादेव की पहाड़ियों से तवा नदी निकलती है, और इसी तवा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम तवा बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह तवा बांध स्पेशली पूछा जाता है कई बार। आगे हम और चलते हैं साहब, बिहार में चलते हैं। बिहार की 2 परियोजना, बिहार के शोक के नाम से कोसी फेमस है। इस कोसी नदी पर एक बांध बनाया हुआ है जिसे हम कोसी परियोजना या कोसी बांध कहते हैं।
दूसरा हम कहते हैं इस पे गंडक परियोजना। ये गंडक परियोजना यह भी कहाँ, बिहार में स्थित है। तो बिहार की दो परियोजना है, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना, दोनों कहाँ पे, बिहार में स्थित है। बिहार से आगे हम चलते हैं साहब सिक्किम। सिक्किम का एक परियोजना स्थित है। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग सिक्किम है। सिक्किम को हम कहते हैं कि ये तीन तरफ से, अर्थात एक तरफ भूटान, दूसरी तरफ नेपाल और तीसरी तरफ हम किससे मिलाते हैं इसको, चीन से मिलाते हैं, तिब्बत क्षेत्र से, अर्थात तीन देशों से मिला हुआ, ठीक है। यहीं से होती हुई एक नदी निकलती है जिसे हम तीस्ता नदी बोलते हैं। इस तीस्ता नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम रांगीड बांध, क्या नाम, रांगीड बांध के नाम से जानते हैं। रांगीड बांध कहाँ पे है, सिक्किम, तीस्ता नदी पर स्थित है। यहाँ पे हम देख रहे हैं भूटान। भूटान पे भारत की सहायता से तीन बांध स्पेशली बनाए हैं। वो तीन बांध कौन कौन से, चुक्खा बांध, ताला बांध और संकोच बांध। चुक्खा बांध, ताला बांध और संकोच बांध किसकी सहायता से, भारत की सहायता से भूटान में निर्मित है। अर्थात हमने आर्थिक सहायता दी, हमने इसको भौतिक सहायता दी और उसको निर्मित किया। कौन सी नदी पर स्थित है, तीनों बांध कौन सी नदी पर, वांगचू नदी। कौन सी नदी, वांगचू नदी यह स्थित है। आगे हम चलते हैं असम। ये वाला पोर्शन असम है, यहां से यूं करके थोड़ा सा, ये इस असम पे उमियम बांध, कौन सा है, उमियम बांध। कौन सी नदी पे, उमियम बांध, ठीक है, उमियम बांध स्थित है। आगे हम चलते हैं साहब महाराष्ट्र। यहाँ पे त्र्यंबकम है और त्र्यंबकम से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। नदियों में हमने जैसा कि पढ़ाया है, तो इसी गोदावरी नदी पर 5 प्रमुख बांध, उन 5 प्रमुख में से 4 बांध महाराष्ट्र में। वे 4 बांध कौन से हैं, कोयना बांध, पूर्णा बांध, भीमा बांध और जायकवाड़ी बांध। ये चारों बांध किस पे हैं, गोदावरी नदी पर स्थित है। जबकि पांचवा जिसका नाम है पंचम बांध है गोदावरी नदी पर, लेकिन स्थित कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में हम बांध देखते हैं, कोयना बांध, पूर्णा बांध, भीमा बांध और जायकवाड़ी बांध। कभी कभी परियोजना लिखा जाता है, भीमा परियोजना कहाँ पे है, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पे, मतलब वही परियोजना का है या बांध का, ठीक है। तो ये जायकवाड़ी परियोजना स्पेशली कई बार पूछी हुई है परीक्षा के दृष्टिकोण से, गोदावरी पर स्थित है, ठीक है। आगे हम चलते हैं छोम बांध। छोम बांध कहाँ पे, कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी कहाँ, महाराष्ट्र में छोम बांध स्थित, ठीक है। आगे हम चलते हैं साहब गोवा छोड़ कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक के प्रमुख बांध कौन कौन से, तो हम देखते हैं कर्नाटक में एक नदी है शरावती नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, जिसका सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गढ़सुप्पा। उसी का हम देखते हैं बांध है जिसे हम जोग बांध बोलते हैं या महात्मा गांधी बांध बोलते हैं, शरावती नाम नदी पर स्थित है। यहीं पर हम एक और बांध देखते हैं, कौन सा है, लिंगन मक्की बांध। कौन सा, लिंगन मक्की बांध। कौन सी नदी पर है, शरावती बांध, शरावती नदी पर स्थित। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी कर्नाटक की एक नदी और है, कावेरी नदी। ये कावेरी नदी का शिव समुद्र, आईएमपी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कई बार पूछा हुआ, शिव समुद्रम बांध कहाँ स्थित है, शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर स्थित है। बाकी बांध हम देखते हैं, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, कालिंदी है और हम देखते हैं भद्रा है। जैसे बांधों के नाम है वैसे इनकी नदियां हैं। घाट प्रभा नदी पर है, माल प्रभा नदी पर है, कालिंदी नदी पर है, हमारा भद्रा नदी पर है, ठीक है। आगे हम चलते हैं केरल के इडुक्की बांध बहुत फेमस है, पेरियार नदी पर स्थित है। इसे पेरियार या इडुक्की बांध दोनों कहा जाता है। दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे हम चलते हैं सबरीगिरी, जो कि पंबा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? पंबा नदी पर। नदियों में हमने पढ़ाया है अरब सागर में गिरने वाली नदी है पंबा नदी, इस पर स्थित है। नेक्स्ट हम चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ विशेष बात है। पराम्बिकुलम अलियार बांध पराम्बिकुलम नदी पर स्थित है। यह मेट्रो परियोजना, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। मेट्रो परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? मेट्रो परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? दोनों ही प्रश्न बने। मेट्रो किस पे? तमिलनाडु में स्थित है। और कौन से नदी पर है? कावेरी नदी पर। दो बांध और है, पायकरा बांध, पायकरा बांध पायकरा नदी पर है। और एक है पापनासम बांध, पापनासम बांध, पाप धुल जाते हैं इससे, ठीक है, नहाने से। चलिए आगे हम चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की दो परियोजना स्पेशली हम चलते हैं। उड़ीसा की दो स्पेशल परियोजना, क्योंकि यहाँ से महानदी निकलती है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है उड़ीसा में, महानदी का डेल्टा। इसी पे एक बांध है जिसे हम हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। इस बांध की विशेषता है कि यह सबसे लंबा बांध है, अर्थात यह जब जो नदी की जो मुख्य धारा है, इस पे 4801 मीटर मुख्य बांध है, जबकि इसके दाएं और बाएं ऐसे, एक तरफ 10 किलोमीटर, एक तरफ 11 किलोमीटर, ऐसी दीवार टाइप बनाया है। अर्थात पूरी इसकी लंबाई देखिए हम तो 25.8 किलोमीटर लंबा बांध है। अर्थात भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध है तो टिहरी बांध। सबसे ग्रेविटी या गुरुत्वीय बांध है तो भाखड़ा बांध। सबसे पहला बांध है तो दामोदर बांध। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं मच्छकुंड, ये भी किसका? महानदी का बांध है, जो कि कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। आंध्र प्रदेश पे चलते हैं, हमारा छूट गया था देखिए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पे नागार्जुन सागर। अर्जुन, आप गीता की वो बात याद कर रहे, कृष्ण गीता को देते, कृष्ण अर्जुन को कुछ सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, तो उसी से आप कृष्ण अर्जुन। नागार्जुन क्या है? कृष्णा नदी पर स्थित। कई बार लोग गलती कर जाते हैं, कृष्ण अर्जुन, तो कृष्णा नदी पर कौन है? नागार्जुन बांध। ठीक है। इस पे और है ये श्रीशैलम बांध, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आईएमपी है। श्रीशैलम कई बार पूछते हैं, क्योंकि नागार्जुन तो क्या है? नॉर्मल है, कई बार पूछ चुके हैं, तो कुछ नए नए क्वेश्चन करके आते हैं हर बार, तो उसमें श्रीशैलम बांध भी कई बार पूछा हुआ है। कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध भी कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं हम चलते हैं पोचमपान बांध, जो कि गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र से निकलती हुई आंध्र प्रदेश में आती है, इसी पर एक परियोजना स्थित है जिसे हम पोचमपाद बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम चलें। पश्चिम बंगाल में हम बढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ नेपाल, नेपाल की परियोजना हमारी छूटी हुई थी। नेपाल में एक परियोजना है जिसे हम पंचेश्वर परियोजना के नाम से जानते हैं। यह पंचेश्वर परियोजना भी भारत के शहरों से निर्मित है, पंचेश्वर नदी पर। ठीक है, इसी प्रकार हमारे बात